नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप को अब टेंशन होना स्टार्ट हो गया होगा, क्योंकि इनके लाख दबाव के बावजूद भारत ने रशिया के साथ ट्रेड करना तो बंद नहीं किया, बल्कि और रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स होते हैं और जो एरोस्पेस है और बाकी कई अन्य चीजों पर MU साइन करके चले आए। इस पर भारत और रशिया के बीच समझौता हो गया। आइए आज इस वीडियो में आपको बताते हैं कि भारत ने किन किन चीजों पर क्या क्या समझौता किए और इसके बाद क्या अब भारत पर टैरिफ जो है वो और बढ़ा देगा अमेरिका, या फिर इसका क्या और जो है कि प्रभाव निकलकर सामने आएगा। साथियों, भारत ने पूरे तरीके से अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की जो खुद की व्यक्तिगत एक धमकी थी उसको अब यहां पर इग्नोर कर दिया है। आइए दिखाते हैं और बताते हैं आपको पूरा मैटर क्या है एकदम सटीक डाटा के साथ। तो साथियों, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप में से मेरे इतने प्यारे साथी हैं जो करीबन 96.3% ऐसे लोग हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं और वो वीडियोस आकर पूरी देखते हैं, कमेंट्स वगैरह भी करते हैं, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। साथियों, इन सारी जानकारियों को लेकर आने में हमें बहुत सारा मेहनत लगता है, बहुत सारा एफर्ट्स लगता है, हर जगह से न्यूज कलेक्ट करनी होती है, डाटा कलेक्ट करना होता है। तो आप लोग अगर सब्सक्राइब कर देंगे, इसमें आपका मात्र 1 सेकंड से भी कम समय लगेगा, तो इससे हमें कई घंटों काम करने का मोटिवेशन मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी चलिए आगे आपको अब हम बताते हैं। साथियों, अमेरिका के धमकियों के बीच भारत रूस समझौता ज्ञापन मतलब जो MOU है वो साइन हुआ। तो यह क्या हुआ है और यह क्यों जो है कि मायने रखता है, इस पर मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, बढ़ते अमेरिका भारत के तनाव के बीच भारत और रूस के बीच समझौते ज्ञापन एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक क्षण में आया है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के विरुद्ध व्यापारिक धमकियां दी हैं, जिसमें भारतीय वस्तुओं पर जो अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगाना, जिसको कि 21 दिन बाद बढ़ाकर 50% कर दिया जाएगा। वहीं भारत को रूस से रियायती दर पर कच्चे तेल आयात बंद करने की चेतावनी दी गई और भारत और अमेरिका विरोधियों के साथ व्यापार करके अमेरिकी उद्योग को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया। यानी कि अमेरिका ने भारत पर आरोप लगाया कि आप अमेरिकी जो विरोधी हैं उनके साथ व्यापार करते हैं, जिससे भारत अमेरिका का जो व्यापार है उसको नुकसान पहुंचता है, उद्योग है जो उसको नुकसान पहुंचता है। साथियों, ये कार्यवाही रूस और चीन दोनों के साथ बढ़ते हुए तनाव के बीच अमेरिका के व्यापक दबाव अभियान का यहाँ पर हिस्सा था। अब साथियों, भारत रूस ने औद्योगिकी और तकनीकी सहयोग के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें अगर इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो भारत और रूस ने 6 अगस्त 2025 को नई दिल्ली यानी कि भारत की नई दिल्ली में आधुनिकीकरण और औद्योगिक सहयोग पर भारत रूस कार्य समूह में 11वां सत्र आयोजित किया। इसके परिणाम स्वरूप एक व्यापक समझौता यानी कि ज्ञापन, जिसको कि MOU बोला जाता है, और प्रोटोकॉल तैयार हुआ, जिसका उद्देश्य औद्योगिकी और तकनीकी क्षेत्र की एक विस्तृत श्रृंखला में द्विपक्षीय सहयोग का गहरा करना है। साथियों, समझौता ज्ञापन में क्या जो शामिल है प्रमुख क्षेत्र, वो अगर बात करें तो जो सबसे पहला है वो है औद्योगिकी आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। साथियों, उभरती विनिर्माण प्रौद्योगिकियों में संयुक्त उद्यम और अनुसंधान एवं विकास में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लिए समर्थन। वहीं दूसरा जो है सामरिक क्षेत्र, जैसे रक्षा विनिर्माण, एरोस्पेस और विमान प्रौद्योगिकी, इसमें पवन सुरंग परीक्षण सुविधाएं, पिस्टन इंजन उत्पादन और कार्बन फाइबर कंपोजिट शामिल है, जो विमानन प्लेटफॉर्म के स्वदेशीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, जो तीसरा है वो है रेलवे के क्षेत्र में भारत के विशाल रेलवे नेटवर्क को आधुनिकीकरण करना, उचित गति रेल और रेल सुरक्षा प्रौद्योगिकी का संभावित सहयोग। चौथा है उर्वरक और रसायन यानी कि जो फर्टिलाइजर होते हैं और जो रसायन केमिकल्स होते हैं, जिसमें भारत में कृषि आदानों के बढ़ती मांग को पूरा करने और रूस के फास्फेट और पोटाश आधारित उर्वरकों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है और
इस समझौते का उद्देश्य दीर्घकालिक आपूर्ति श्रृंखलाओं को स्थिर करना है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं जो पांचवा इंपॉर्टेंट साइन हुआ समझौता हुआ, जिसमें एल्यूमिनियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो होते हैं, जिसको कि दुर्लभ मृदा बोला जाता है, उस पर हुआ, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी और हरित प्रौद्योगिकी के लिए महत्वपूर्ण बॉक्साइट, जिसको कि एल्युमिनियम अयस्क कहा जाता है, और दुर्लभ पृथ्वी तत्व रेयर अर्थ एलिमेंट्स, और जैसे रणनीतिक खनिजों का संयुक्त निष्करण, प्रसंस्करण और व्यापार यहाँ पर शामिल है। साथियों, रूस के पास विशाल भंडार है, भारत उस तक पहुंच और तकनीकी साझा करना चाहता है। वहीं छठा जो है खनन प्रौद्योगिकी और भूमिगत कोयला गैसीकरण, जिसमें भारत के कोयला भंडारों के दोहन के लिए नए स्वच्छ तरीके का परिचय, यानी कि नया तरीका देना रूस जो है कि भारत को देगा, जिसमें भारत के ऊर्जा परिवर्तन और औद्योगिकी विकास के लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। साथियों, जो सातवां फैक्टर है वो है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, जिसको कि 3D प्रिंटिंग कहा जाता है, जिसमें चिकित्सा, एरोस्पेस और औद्योगिकी उपयोग के लिए उन्नत विनिर्माण का सहयोग है। साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रसिया हमसे अधिक टेक्नोलॉजी रखता है, क्योंकि उसके पास बहुत ही एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी है, जिसके दम पर आज वो पूरी दुनिया से जो है कि अकेले भिड़ने के लिए भी रेडी रहता है। साथियों, आठवां जो है अपशिष्ट प्रबंधनों की स्थिरता और स्थिरता, जिसमें ठोस अपशिष्ट, ई कचरा और जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्रौद्योगिकी और तकनीक का हस्तांतरण और निवेश इसमें शामिल है, क्योंकि भारत में जो कचरे का बात आती है तो बहुत ज्यादा यह जो है कि दिक्कत यहाँ पर निकल कर आती है। साथियों, रूस का क्या मकसद है? तो इस समझौता यानी कि ज्ञापन से रूस को कई प्रकार के लाभ होंगे। इससे आर्थिक विविधीकरण, यानी कि पश्चिमी प्रतिबंधों और अलगाव जारी रहने के बावजूद भारत रूस के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बना हुआ है, क्योंकि भारत और चाइना की वजह से रूस की जो अर्थव्यवस्था है वो थोड़ी सी भी नहीं डगमगाई। उसका तेल जो है कि भारत और चाइना मिलकर खरीदे, जिसके वजह से रसिया पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ा। साथियों, सामरिक लाभ, भारत के साथ अपनी धुरी को मजबूत करके रूस चीन पर अपनी बढ़ती निर्भरता का मुकाबला कर रहा है। और प्रौद्योगिकी और व्यापार प्रवेश द्वार की बात करें तो भारत एक विशाल बाजार है और वैश्विक दक्षिण के लिए यह एक केंद्र है, क्योंकि भारत की जनसंख्या अब माना जाए तो विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या है, तो इसके लिए यह बहुत ही बड़ा मार्केट है और रसिया चाहता है कि वो यहाँ पर अपना व्यापार अच्छे तरीके से करे। साथियों, भारत का रणनीतिक संदेश क्या है? तो अमेरिका के साथ कूटनीतिक तनाव के समय इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके भारत कई संदेश दे रहा है, जिसमें पहला है कि रणनीतिक स्वायत्तता का दावा। साथियों, भारत इस बात पर जोर दे रहा है कि वह किसी भी वैश्विक शक्ति समूह के साथ आंख मूंद कर गठबंधन नहीं करेगा, चाहे आप कुछ भी करें। साथियों, यहां तक कि अमेरिका जैसी महाशक्ति के दबाव में भी नहीं करेगा। यह भारत के गुट निरपेक्षता और बहुगठबंधन के दीर्घकालिक सिद्धांत का अनुसरण करता है। साथियों, जो दूसरा है वह है आपूर्ति श्रृंखलाओं का विविधीकरण। बढ़ते पश्चिमी संरक्षणवाद के बीच भारत गैर पश्चिमी शक्तियों के साथ विश्वसनीय साझेदारी सुनिश्चित करना चाहता है, विशेष रूप से रक्षा, उर्वरक और खनिज जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में। साथियों, जो तीसरा है वो है कि ऊर्जा दबाव का विरोध। साथियों, भारत रूस से रियायती दरों पर कच्चे तेल आयात करना जारी रखे हुए है, जो कि अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा की बचत होती है। घरेलू स्तर पर मुद्रास्फीति और ऊर्जा यानी कि जो महंगाई होती है और जो ऊर्जा लागत होती है उसको कम करने में मदद करता है और मध्य पूर्वी तेल पर अपनी निर्भरता को कम करता है। यानी कि जो हम मध्य पूर्वी तेल वहां से जो मंगाते थे उन देशों से, वहां से हमारी जो निर्भरता है वो वहां पर कम होती है। साथियों, इससे मैस्को के साथ ऊर्जा संबंध और गहरे होंगे तथा रूस को आर्थिक रूप से अलग थलग करने की अमेरिका के प्रयासों को सीधे चुनौती मिलेगी। यानी कि रसिया तो व्यापार करने से मतलब अमेरिका तो व्यापार करने से मना कर रहा था कि आप रसिया के साथ तेल ही मत खरीदिए। भारत ने यहाँ पर पूरा इतना MOU साइन करके अब तो अमेरिका को सीधे सीधे यहाँ पर चैलेंज कर दिया है। साथियों, PM मोदी ने कहा कि रेडी टू पे हैवी प्राइस टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स एज ट्रम्प डबल टैरिफ। यानी कि मोदी जी ने भी कहा अब
ये चाहता क्या था मेनली अमेरिका कि आप अपना जो डेयरी सेक्टर है और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको अमेरिकी कंपनियों के लिए भी खोल दीजिए। अगर ये खुल जाता ना तो भारत के जो किसान हैं वैसे ही परेशान हैं, वो और ज्यादा दिक्कत में चले जाते। भारत का मतलब बहुत बुरी स्थिति में आ जाता है इसके वजह से। तो मोदी जी ने भी ये कहा है कि आप जो है इसका हैवी प्राइस पे करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि हमने जो है कि ट्रम्प को जो है कि डबल टैरिफ लगाएंगे, हमने जो अपना फार्मर्स के लिए नहीं खोला है, मतलब फार्मिंग सेक्टर जो नहीं खोला इनके लिए। साथियों, अब भू राजनीतिक निहितार्थ की बात करें तो देखिए, पहला तो अमेरिका आधिपत्य को चुनौती है। रूस के साथ भारत का बढ़ता जुड़ाव अमेरिकी केंद्रित वैश्विक प्रणालियों से दूर व्यापक वैश्विक दक्षिण पुनः संरेखण का हिस्सा है। साथियों, ब्रिक्स या फिर वैश्विक दक्षिण एकता से को सुदृढ़ करना है। इससे ब्रिक्स के भीतर भारत रूस मोर्चे को मजबूती मिलेगी, जो इसमें अब सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और अन्य देश भी शामिल है, जो पश्चिमी आर्थिक मानदंडों को चुनौती दे रहे हैं। ब्रिक्स के जो देश हैं ये कुल मिलाकर मतलब जो जिसमें संयुक्त अरब अमीरात हो गया, सऊदी हो गया, मिस्र हो गया, इस तरीके से बहुत सारे अब देश मिल चुके हैं, जो कि इन पश्चिमी देशों के वर्चस्व को कम करने में अब बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, बहुध्रुवीयता का उदय है। यह समझौता इस विचार को मजबूत करता है कि वैश्विक व्यवस्था एक ध्रुवी अमेरिका प्रभुत्व को बहुध्रुवीय की ओर स्थानांतरित कर रही है। यानी कि पूरी दुनिया में सिर्फ अमेरिका का डंका नहीं बजेगा, हम सिर्फ अमेरिका का नहीं चलने देंगे। जो अमेरिका एक तरफा चलाता था उसको यहाँ पर चुनौती मिल रही है, जहां पर भारत जैसे मध्यम शक्तियां संतुलित होकर जो संतुलनकारी भूमिका है वो इसमें निभा रही हैं। साथियों, रशिया प्रेसिडेंट पुतिन टू विजिट इंडिया सून, सेज एनएसए अजीत डोवाल। यहाँ पर यह खबर भी निकल कर आ गई, अजीत डोवाल जी ने कहा कि जो रशिया के राष्ट्रपति हैं पुतिन, ये जो है कि जल्द ही भारत में विजिट करने वाले हैं। अब साथियों, इसके की आउटकम्स और एक्सपेक्टेड फ्रॉम पुतिन विजिट, मतलब कि पुतिन के आने पर जो कुछ होगा उसके बारे में अगर चर्चा करें तो डिफेंस सेक्टर में जो है कि नई डील साइंस हो सकती हैं, टेक ट्रांसफर हो सकता है, मतलब टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो सकता है इस पर। वहीं को डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स, यानी कि वेपन्स को साथ में मिलकर बनाने का यहाँ पर मतलब वेपन्स को साथ में डेवलप करने की बात हो सकती है। अपग्रेड ऑफ लेगेसी सिस्टम को अपग्रेड करने की बात हो सकती है। वहीं एनर्जी के मामले में एक्सपेंशन ऑफ ऑयल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट यह बढ़ सकता है। वहीं कॉर्पोरेशन इन न्यूक्लियर पावर, जो मतलब कि न्यूक्लियर पावर में जो कॉर्पोरेशन है उसमें जो है कि बढ़ोतरी, इन सारी चीजों पर यहाँ पर कुल मिला जुलाकर चर्चा होगी। ट्रेड इन्वेस्टमेंट में भी जो है कि यहाँ पर बात हो सकती है। वहीं जियोपॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन की भी बात होगी और करेंसी और पेमेंट के मुद्दे पर, जो कि सबसे जरूरी है इस समय, क्योंकि डॉलर का प्रभुत्व कम करना है तो इस पर चर्चा सबसे जरूरी है। तो जब पुतिन यहाँ आएंगे भारत में तो इन सारे मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होगी। साथियों, अगर करंट इंडिया रशिया ट्रेड की बात करें स्नैपशॉट्स की, क्या क्या चल रहा है, तो बायलैटरल ट्रेड यानी कि द्विपक्षीय जो ट्रेड होता है उसमें करीबन $65 बिलियन से अधिक का यहाँ पर ट्रेड चल रहा है। ये 2024-25 का वैल्यू है। वहीं इंडिया मेन इंपोर्ट्स, जो भारत मेन इंपोर्ट करता है वो है ऑयल, फर्टिलाइजर, कोयला और आर्म्स। ये भारत रसिया से मंगाता है। और इंडिया जो मेनली चीजें भेजता है रसिया, उसमें फार्मा यानी कि दवा से रिलेटेड चीजें हो गई, चाय हो गया और इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें भारत रसिया को बेचता है। वहीं अगर करेंसी यूज की बात करें तो भारत और रसिया रुपी में, धीरम में, युआन में जो है कि यहाँ पर अपना व्यापार करते हैं। साथियों, अगर टारगेट 2030 तक की बात करें तो हमारा जो ट्रेड का बायलैटरल ट्रेड का वैल्यू है वो करीबन $100 बिलियन के पास पहुंचने की यहाँ पर टारगेट रखा गया है। साथियों, अगर निष्कर्ष की कुल मिला जुला कर बात करेंगे, यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकलता है, तो अमेरिका के भारी दबाव के बावजूद भारत ने रूस के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को दोगुना करने के लिए एक व्यापक औद्योगिकी सहयोग प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है। इससे एक मजबूत कूटनीतिक संदेश मिलता है कि भारत अपने राष्ट्र हित में काम करेगा, न कि किसी बाहरी दबाव में पाकिस्तान के जैसे। साथियों, इससे यह भी संकेत मिलता है कि भारत अपनी दीर्घकालिक आर्थिक और तकनीकी लचीलेपन का निर्माण कर रहा है, भले ही इससे जो अमेरिका है उसके साथ टकराव का खतरा यहाँ पर बना हुआ है। साथियों, उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से मैं समझाने में सक्षम रहा। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और जो यहाँ पर आप लोग डाटा ये
बना के रखे हुए हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग कुछ दया दिखाएंगे और इसको कम करके लेकर आएंगे। साथियों, मिलता है अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। बाकी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।